हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू टॉपिक जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट आपने इससे पहले 11th स्टैंडर्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, बट बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ा है। ठीक है, बट आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हमारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो एडवांस जावास्क्रिप्ट का ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जा चुका है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देखो और उसके बेसिस पर जो मैंने नोट्स आपको लिख के दिए हैं उन सारे नोट्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड उसके अंदर हमने और क्या पढ़ा था, हमने फीचर्स पढ़े थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ 5-6 फीचर्स को याद किया था, समझा था, बेसिक मीनिंग समझा था उसका। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया है इन लेक्चर नंबर 1। सो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो। ओके, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ लाइक कुछ भी आपके स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, एटलीस्ट स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है there are two type of scripting। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, ये चीज हमने पढ़ लिया है, बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ये जो स्क्रिप्टिंग है इसके क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ये जो स्क्रिप्ट है उसके क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो 2 टाइप है वो एक क्या होता है? क्लाइंट साइड। ठीक है, एक क्या होता है? क्लाइंट साइड होता है। ठीक है, एंड सेकेंड इज अ सर्वर साइड। ठीक है, सो याद रखना है आपको कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक होता है, सेकेंड क्या होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्क्रिप्टिंग, ठीक है, ऐसे कोड्स, ठीक है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो चीजें सर्वर पर होगी, ठीक है, बैकएंड में होगी, सर्वर पर होगी, तो हर कोई जाकर उसे देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। ठीक है, सो सर्वर साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? मोर सिक्योर होता है एंड वो क्या होता है? बैकएंड में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? वो बैकएंड में होता है। ठीक है, बट जो क्लाइंट साइड होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है, क्लाइंट साइड के जो कोड्स होते हैं वो नॉर्मली हम इजीली देख सकते हैं, वो हर एक क्लाइंट के लिए विजिबल होता है। ठीक है, उसके थ्रू जो डिजाइन किया जाता है, जो भी एप्लीकेशन, जो भी चीजों को डिजाइन किया गया, जो भी वेब पेज को डिजाइन किया गया है, उसे हम लोग, उसका जो कोड है उसे हम लोग इजीली देख सकते हैं एंड क्लिक करके रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके कोड को हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा? वो क्लाइंट साइड हो जाएगा। ठीक है, लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आपके सामने उसका कोड प्रेजेंट होता है, आप इजीली वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से सर्वर साइड क्या होता है बच्चों? जब सर्वर साइड मतलब कि वो चीजें क्या है? बैकएंड में है। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कहां पर है? बैकएंड में है। हम हर कोई इंसान जाकर वहां पर नहीं देख सकता। ठीक है, हम क्लिक करेंगे तब जाकर वहां पर क्या जाएगा? इंस्ट्रक्शन जाएगा एंड देन क्या होगा? हमारा कोड रन होगा। ठीक है, सो सर्वर साइड क्या होता है? सिक्योर होता है, मोर सिक्योर देन द क्लाइंट साइड। ठीक है, सो याद रखना है ये जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड ये स्क्रिप्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला स्क्रिप्ट का टाइप क्या होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्क्रिप्ट क्या होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है वो से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर, क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर हमें इजीली सामने विजिबल होता है। ठीक है,
एंड दैट कैन रन ऑन अ क्लाइंट, ठीक है, रन कर सकता है कोई भी क्लाइंट। बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग आर प्लेस्ड इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, HTML5 को, CSS को पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आई होप सो आपको एटलीस्ट उतना तो याद रहेगा, ठीक है। सो प्लीज याद करने की जरूर से कोशिश करनी है, ठीक है। सो हमने क्या सीखा था उसके अंदर कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, HTML5, ठीक है, HTML5 डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया तो उसके अंदर हम CSS को एंड जावास्क्रिप्ट को ऐड ऑन करते हैं, तब जाकर हम क्या करते हैं, उसे रन करते हैं, और उसे जब हम रन करेंगे तो हमें हमारा जो इंटरफेस है वो हमें इजीली विजिबल होता है, ठीक है। सो ये जो क्लाइंट साइड वाला जो होता है, वो क्लाइंट साइड वाला कोड हम किसके अंदर लिखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्लाइंट साइड वाला जावास्क्रिप्ट कोड उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। सर्वर साइड वाला हम PHP, ASP.NET ये सारे के अंदर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बताती हूं मैं, ओके। सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन अ वेब सर्वर। ये क्या होता है, वेब सर्वर पर होता है, ठीक है। इसके जो कोड्स होते हैं, इसके जो स्क्रिप्ट होते हैं, वो कहां पर होता है, वेब सर्वर पर होता है। To execute the script, it must be activated by a client, then it is executed on a web server, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सर्वर पर है, ठीक है, वो इजीली हमारे सामने विजिबल नहीं है, ठीक है, हमारे जस्ट सामने हमारे ब्राउजर के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो हमें अगर उसे रन करना है, हम रन करेंगे, वो कहां पर जाएगा, उसे नोटिफिकेशन जाए, मतलब मीन समझो कि एक तरह से लिंक अप रहता है, ठीक है, एंड देन जाकर वो क्या होगा, रन होगा, ठीक है। अब तब जाकर रन होगा तो हमारे सामने वो चीजें, उसका इंटरफेस, मतलब उसके थ्रू जो भी चीजें रन होगी, जो आउटपुट होगा वो हमारे सामने आएगा, ठीक है। सो याद रखना है आपको कि क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड पे जो कोड्स होते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे जाते हैं, उसे हम लिखते हैं और उसे हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। सर्वर साइड पे दूसरे जगह पे होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ओके। चलिए, सो इसके अंदर का आपको थर्ड टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। हमें यहां पर डिफरेंस देखना है, किन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम कुछ फीचर्स को देखेंगे, उन फीचर्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सर्वर साइड को देखेंगे एंड क्लाइंट साइड को देखेंगे, ठीक है। आपके बुक के अंदर बहुत लेंथी वे में दिया हुआ है, ठीक है, बट मैंने इसका क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट बनाए हुए हैं। तो इफ यू वांट देन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये यूज हो, ठीक है। मैं नीचे भी आपको दिखा देती हूं, जस्ट वेट, ओके। सो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए, ओके। चलिए, सो फर्स्ट कौन से फीचर के बेसिस पे, वेयर इट रन, हम देखेंगे कि वेयर इट रन, हम जो कोड है किसके अंदर, क्लाइंट साइड के अंदर, ठीक है, उसे हम लोग कहां पर रन करेंगे, एंड जो सर्वर साइड है वहां पर हम कहां पर रन करेंगे, ठीक है। सो वेयर इट रन, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर रन ऑन अ वेब सर्वर। ये कहां पर रन होता है, ऑन अ वेब सर्वर, मतलब कि बैकएंड में रन होता है, ठीक है, बैकएंड में जाकर रन होता है, ठीक है। सो याद रखना है, बैकएंड मतलब अभी वो हमारे घर के बाहर के बैकएंड में जाकर रन नहीं होता, ठीक है। हम फ्रंट एंड बैकएंड, अभी हमारा फ्रंट एंड चल रहा है ना, हम बैकएंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप वेट कर लो, ओके। सो ये कहां पर रन होता है, ये बैकएंड में रन होता है। बट अगर क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड हमारे सामने फ्रंट एंड में रन होता है, ठीक है। सो फ्रंट एंड में रन क्या होता है, क्लाइंट साइड में फ्रंट एंड में रन होता है, एंड सर्वर साइड में बैकएंड में रन होता है, ठीक है। याद रख लेना है कि वेयर इट रन, ओके, उसके अंदर का कोड कहां पर रन होता है, ठीक है। सोर्स कोड, विजिबिलिटी, सोर्स कोड, उसका जो सोर्स कोड होगा उसकी विजिबिलिटी, अब क्लाइंट साइड है, ठीक है, क्लाइंट साइड हमारे ब्राउजर पर है, ठीक है, हम उसे इजीली देख सकते हैं क्योंकि हमने उसे क्रिएट किया है, हमें पता है, हमने हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने हमारा जावास्क्रिप्ट को भी ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, उसे क्लिकेबल बनाते हैं, उसके अंदर नए नए फीचर्स डालते हैं, कुछ ना कुछ अलग चीजें डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं ना, लिंक अप करते हैं हम, है ना। तो वो सारी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम सामने अपने करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, है ना। सो उसी तरह से ये इसकी जो विजिबिलिटी है, उसके कोड की विजिबिलिटी
क्लाइंट साइड में हम इजीली उसे इजीली वो हमारे लिए विजिबल होता है, मतलब कि हम उसे इजीली देख सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो बैकएंड में क्या चीजें हो रहा है, कौन इंसान कर रहा है, इसकी वजह से हमें पता नहीं होता है ना। बैकएंड फ्रंट एंड बैकएंड दोनों हैंडल करना एक ही इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो बैकएंड में कोई और वर्क कर रहा होगा या बैकएंड में किसी और तरह से लिखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बैकएंड में चीजें नहीं शो हो रही, मतलब बैकएंड की चीजें हमें इजीली विजिबल नहीं होती है, ठीक है। वो जो उसके ऊपर वर्क कर रहा है उसे पता होता है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल क्लाइंट जाकर वहां पर वो नहीं देख सकता है, ठीक है। सो सर्वर साइड में जो चीजें होती है वो हमें विजिबल नहीं होती, बट जो क्लाइंट साइड में है वो हमें इजीली विजिबल होती है, ठीक है। देखो सर्वर साइड में हिडन फ्रॉम द यूजर, यूजर से क्या होता है, वो हिडन होता है, ठीक है। कोई भी यूजर उसे इजीली जाकर नहीं देख सकता है, ठीक है, यूजर से वो हिडन होता है। बट विजिबिलिटी टू द यूजर, वो विजिबल होता है यूजर के। क्लाइंट साइड में यूजर के विजिबल होता है, बट सर्वर साइड में यूजर के विजिबल नहीं होता। क्या नहीं होता, कोड नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, अब अगर क्लाइंट साइड की बात करें तो वो सामने सामने दिख रहा है, कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, कोई भी उसे कॉपी कर लेगा, अपने यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। सो कितनी भी बार बना सकता है ना। बट सर्वर साइड में छुपा हुआ है, बैकएंड में है ना, कोई भी जाकर तो उसे देख नहीं सकता, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, सर्वर साइड कोड, सर्वर साइड पर जो कोड्स होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, वो मोर सिक्योर होता है, ठीक है। सो सर्वर साइड इज मोर सिक्योर देन द क्लाइंट साइड, ओके, याद रखना है आपको ये। मोर सिक्योर कौन सा होता है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड लेस सिक्योर, ठीक है, कोड विजिबिलिटी के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज सर्वर इंटरैक्शन। सर्वर इंटरैक्शन, यस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में होता है सर्वर इंटरैक्शन, कम्युनिकेट विद द सर्वर, यहाँ पर कम्युनिकेट होता है सर्वर के साथ में, ठीक है। बट क्लाइंट साइड में नो नीड फॉर अ सर्वर इंटरैक्शन, सर्वर इंटरैक्शन का कोई नीड नहीं होता, ठीक है। सर्वर से हमें कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा तो हमारे सामने है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर है, CSS उसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट हम कर सकते हैं ना। सो सारी चीजें हमारे सामने है, तो हमें कोई भी सर्वर से इंटरैक्शन की नीड ही नहीं होती, ठीक है। जब आप कोई बहुत बड़ा वेबसाइट क्रिएट करें तो आपको जरूर से सर्वर डालना ही, मतलब सर्वर से करना ही पड़ेगा, बैकएंड बनाना ही पड़ेगा। बट अगर नॉर्मल आप कुछ थोड़ा सा एक पेज डिजाइन कर रहे हो तो आपको कुछ जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ लैंग्वेजेस। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में कौन कौन से लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर साइड में PHP का यूज किया जाता है, ASP.NET का यूज किया जाता है, पाइथन का, रुबी का एंड C# का यूज किया जाता है, ठीक है। सो C# भी बहुत मस्त लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें ये सब के अंदर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, PHP भी, ASP.NET भी, तो ये सारी चीजें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो आराम से इजीली सब सीख पाओगे आप, ठीक है। क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड CSS, ठीक है। क्लाइंट साइड में हम 3 ही कोड को इजीली, आप पता है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट साइड में आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, CSS उसके अंदर डालेंगे, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML ये सारी चीज़ें मिक्स विक्स कर करके हमारे सामने एक बन के तैयार हो जाता है, एक वेब पेज हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो वो सामने हमारे जो उसका फ्रंट दिख रहा है, ठीक है, यूजर इंटरफेस जो होता है वो उसे हम डिजाइन करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के थ्रू डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो ये जो सर्वर साइड है उसके एग्जांपल ये सारे हैं लैंग्वेजेस के, एंड क्लाइंट साइड के एग्जांपल ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्पस। अगर हम पर्पस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड में क्या पर्पस होता है बच्चों, कस्टमाइज्ड पेज, ठीक है, कस्टमर्स, ठीक है, पेज एंड एक्सेस डेटाबेसेस एंड डायनामिक कंटेंट, ठीक है। डायनामिक होना चाहिए कंटेंट। सर्वर साइड का क्या होता है, काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि एकदम वेबसाइट जो भी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं उसे एकदम डायनामिक बनाना है, ठीक है, एकदम इंटरैक्टिव बनाना है, एकदम बढ़िया बनाना है, ठीक है। सो ये उसका मेन पर्पस होता है। अगर हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, फॉर्म, वैलिडेशन, इंटरैक्टिव इफेक्ट एंड एनिमेशंस, ठीक है। सो ये इस कुछ पर्पसेस थे, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर की नीड की बात करें तो सॉफ्टवेयर नीडेड सर्वर साइड में सॉफ्टवेयर नीडेड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स लाइक अपाची, ठीक है, लाइक अपाची हो गया,
वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स की हमें नीड होती है। बट अगर क्लाइंट साइड की बात करें तो वेब ब्राउजर की नीड होती है, ओनली वेब ब्राउजर होना चाहिए। अगर एक वेब ब्राउजर है आपके पास, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो क्रोम है या फायरफॉक्स है, इजीली उसे रन कर देता है, ठीक है। कुछ भी आपने लिखा है कोड, आपका क्रोम भी रन कर देगा उसे, ठीक है। तो आपको कुछ भी स्पेशल सॉफ्टवेयर किसी भी वेबसाइट वगैरह किसी भी चीज़ की नीड ही नहीं है, ठीक है। आपका बस क्रोम भी आपको उसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपको किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अदर के लिए हमें डालना पड़ता है ना। सो ये इसके अंदर का आपको डिफरेंस बताया हुआ था। किसके अंदर का डिफरेंस बताया हुआ है यहाँ पर हमें? डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारे सामने जो दिख रहा है फ्रंट एंड, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो बैक एंड में काम हुआ है वो, ठीक है। बैकएंड में जावास्क्रिप्ट का जो यूज किया गया है वो सर्वर साइड हो गया, ठीक है। वो यूजर के विजिबल नहीं होता, क्लाइंट साइड वाला यूजर के विजिबल होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पॉइंट। There are some popular framework and libraries। कुछ फ्रेमवर्क, कुछ लाइब्रेरीज है जो कि बहुत पॉपुलर्स है, किसके लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को डिजाइन कर लिए, जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी क्या होता है? जस्ट सपोज कि आपके पास कोई लाइब्रेरी, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी बुक्स गिवन रहते हैं ना, कुछ चीजें हमारे को गिवन रहती है पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से जब हम कोड को रन करते हैं, ठीक है, कोड को रन करते हैं तो ऑलरेडी उस कोड को रन करने के लिए, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है तो जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए उसके अंदर लाइब्रेरीज ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे ना तो वो हमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। सो वो फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसे रन करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एड ऑन होती है, ठीक है। सो वो फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज के बारे में हमें पढ़ना है। 3 है, कौन कौन सा है यहाँ पर? एंगुलर जेएस है, Vue.js है एंड रिएक्ट जेएस है, ठीक है। सो ये सारे जो है ये हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए? रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के कोड को, ठीक है। एंगुलर जेएस हमें क्या हेल्प करता है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ये सारे ये क्या है? ओपन सोर्स है। यहाँ पर हम इजीली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। वो सिंपल एक पेज के जावास्क्रिप्ट के कोड को एक मीन्स समझो सिंगल पेज का इजीली उसे वो बना सकता है, डिजाइन कर सकता है, ठीक है। इट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क डेवलप्ड मेनली फॉर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, मेनली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। Vue.js में क्या होता है यहाँ पर? इट इज जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है फॉर अ बिल्डिंग इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइन करने के लिए, मींस की यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए इसे मेनली बनाया गया है। इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विथ अदर प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस इज कंसिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज को कंटेन करता है ताकि हम इजीली यूआई डिजाइन कर सके, मतलब कि यूजर इंटरफेस को इजीली हम डिजाइन कर सके, ठीक है। फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और अ सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमने 3 किसके बारे में पढ़ा? फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज के पढ़ा, जो कि क्या है? जावास्क्रिप्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे और इसके बाद हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा वो जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, उसमें उसे हम कहाँ रन करते हैं, क्या है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बहुत ही मेन फीचर्स के बारे में पढ़ना, उसके अंदर हमें स्विच केसेस के बारे में पढ़ना है, इफ, एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप सारी पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट था एंड फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट था। तो सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आज हमने जो भी चीजें सीखी आपको पसंद आया कि नहीं, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।